विष्णु महापुराण की कथा कहती है, शिव जी को आपसे ना बेलपत्र चाहिए, ना चावल का दाना चाहिए। शंकर भगवान को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। शिव जी तो कहते हैं कि मैं भी भगवान के नाम में डूबा रहता हूँ, तुम भी परमात्मा के नाम में डूबे रहो, मैं तुम्हारा सब कार्य कर कर चले जाऊंगा। अब आश्रित हो जाओ उसके। आप भगवान के भरोसे पर जीना प्रारंभ तो करो। हम दुनिया के भरोसे पर जीते हैं, पर परमात्मा के भरोसे पर नहीं जी पाते। हम उसके आश्रित नहीं हो पाते। कभी कभी हमारा पुण्य भी हो सकता है मरते समय तक पाप में बदल जाए। एक बार भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने प्रश्न किया। भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आप एक बात बताइए, भीष्म पितामह आपका इतना भजन करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य इतना भगवान की भक्ति करते हैं, इन दोनों ने कितना पुण्य कमाया है? राजा कर्ण कितना दान करता है, उसने कितना पुण्य कमाया है? राजा कर्ण के बराबर कौन दान कर सकता है? भीष्म पितामह के बराबर कौन पुण्य कर सकता है? गुरु द्रोणाचार्य के बराबर कौन सत्कर्म कर सकता है, कौन पुण्य कर सकता है? रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आप एक बात बताओ कि भीष्म पितामह के बराबर कोई पुण्य नहीं कमा सकता, गुरु द्रोणाचार्य के बराबर कोई पुण्य नहीं कमा सकता, राजा कर्ण के बराबर कोई दान नहीं कर सकता, उसके बराबर कोई पुण्य नहीं कमा सकता, फिर भीष्म पितामह को मारने में, गुरु द्रोणाचार्य को मारने में और कर्ण को मारने में आपने पांडवों का साथ क्यों दिया? भीष्म पितामह ने जब इतना पुण्य कमाया था तो आपको उसके मरने में साथ नहीं देना था। गुरु द्रोणाचार्य के पास में इतना पुण्य था तो उसके मरने में आपको साथ नहीं देना था। राजा कर्ण ने जब इतना दान करा, पुण्य कमाया, तो उसके मरने में आपको साथ नहीं देना था। आपको भीष्म पितामह का साथ देना था, आपको गुरु द्रोणाचार्य का साथ देना था, आपको कर्ण का साथ देना था। फिर आपने उनके मरने का प्लान बनाया, उनके मरने का साथ दिया, ऐसा क्यों किया? क्या इन्होंने पुण्य नहीं किया था? भगवान कहते हैं, रुक्मणी भीष्म पितामह ने बहुत पुण्य करा था, गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत पुण्य करा था, पर मरने से पहले उन्हें एक गलती कर दी। सभा में द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था और भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य उस सभा में बैठे थे और न्याय नहीं कर पाए, सत्य वचन नहीं कर पाए और बुरे लोगों का साथ दिया, इसलिए उनके मरने में मुझे साथ देना पड़ा। इतना पुण्य करने वालों के पुण्य भी कभी कभी समाप्त हो जाते हैं। इतना पुण्य करने वालों का पुण्य समाप्त हो जाता है। सुनो रुक्मणी, राजा कर्ण ने जिंदगी में बहुत दान करा, खूब लोगों को दान दिया, पर उसके मरने में मैंने साथ इसलिए दिया क्योंकि अभिमन्यु के जब प्राण छूट रहे थे, पास में पानी भरा हुआ एक खड्डे में पड़ा हुआ था। अभिमन्यु ने मरते मरते राजा कर्ण से कहा था कि मैं मर रहा हूं, आपने मुझे बाणों से छेदित कर दिया है, पर मुझे प्यास बहुत लग रही है, थोड़ा सा पानी तो पिला दो। मरते मरते अभिमन्यु ने राजा कर्ण के सामने हाथ पसार कर जल पीने को मांगा, पर राजा कर्ण ने एक बूंद जल नहीं दिया। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि खड्डे में भरे हुए पानी को अभिमन्यु को राजा कर्ण नहीं पिला पाया था, इसलिए उसी खड्डे में भरे हुए पानी में उसका रथ फंसा और उसके मरने में साथ मुझे देना पड़ा, क्योंकि उसने जिंदगी में पुण्य करा हो, पर कोई मर रहा है और प्यासा मर रहा है, उसको पानी तो पिला देना था, भले वो अपने कर्म से मरता रहता। कभी कभी हमारा पुण्य भी समाप्त हो जाता है।
हमारे कर्म करे हुए, हमने अच्छा कर्म करा है, हम कथा सुन रहे हैं, हमने लोगों को भोजन कराया, भंडारा करा, कोई अच्छा काम किया, सत्कर्म करा, भक्ति करी, भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, स्मरण किया, पर हमारा करा हुआ पुण्य भी कभी कभी समाप्त हो जाता। हम कई बार जहाँ कथा करने जाते हैं वहाँ पर जो यजमान परिवार होते हैं, कथा करवाते हैं, तो हम उनको कहते भी हैं बड़े भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण करना, और जितने भी भक्त आए ये समझना कि भक्त नहीं है, स्वयं मेरे शंकर भगवान के गण कथा सुनने के लिए पहुँचे हैं। इनका आदर करिए, इनका सम्मान करिए, आदर करिए। शादी में मेहमान आते हैं, जिनको आप बुलाते हो वही पहुंचता है। कितना सुंदर कहा है, सोमवार का उद्यापन कर लो, एकादशी का उद्यापन कर लो, संक्रांति का उद्यापन कर लो, अधिक मास का उद्यापन कर लो, छठ का उद्यापन कर लो, तीज का उद्यापन कर लो, चतुर्थी का उद्यापन कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जितने व्रत तुम करती हो उसके उद्यापन करो। पर शास्त्र कहता है उस उद्यापन में घर के लोगों को नहीं गिना जाता। उस उद्यापन में सौभाग्यवती माताएं जो तुम्हारे नगर की हों, मोहल्ले की हों, जो तुम्हारे परिवार की नहीं दूसरी हों, उनको उस उद्यापन में गिनो। उसका कारण क्या है कि परिवार वाले तो जिंदगी भर खाते रहते हैं, तुम्हारे यहाँ हर कभी आ जाते हैं, तुम उनको बुला भी लेते हो, खिला भी देते हो, दे भी देते हो। परिवार को दिया दान नहीं कहलाता। जब दूसरी कोई सौभाग्यवती नारी तुम्हारे यहाँ उद्यापन में भोजन कर कर जाएगी तब वो दान कहलाएगा। परिवार में से गिनना है तो बहन बेटी को गिन लो, परिवार में से गिनना है तो भांजी को गिन लो, परिवार में से गिनना है तो कोई भतीजी को गिन लो। पर हमने हमारी 4 जेठानी हैं, चारों को हमने उद्यापन में गिन लिया। हमारी 5 देवरानी हैं, हमने 5 को उद्यापन में गिन लिया। हमारे काका जी की जो लड़कियां हैं, हमारी जेठानी आदि का जो भी उनकी बहुएं हैं, हमने उनको भी उद्यापन में गिन लिया। ये उद्यापन नहीं लगता। उद्यापन हम जब दूसरे को देते हैं, कई लोग कहते हैं हमने बेटी का विवाह करा तो उसको साड़ी दी तो हमारा दान लगना चाहिए, बेटी की शादी होने के बाद हम बेटी को कुछ दे रहे हैं तो दान लगना चाहिए, हमने बेटी को अंगूठी बनवा कर दी तो हमने दान कर दिया, हमने बेटी को वस्त्र दिया तो दान कर दिया। कौन सी पुराण में लिखा है कि बेटी को आप कुछ देते हो तो दान कहलाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी कभी तुमसे दान नहीं लेती, बेटी तुम्हारे घर में आती है तो अपना हक लेकर जाती है, हिस्सा लेकर जाती है, दान कभी लेकर नहीं जाती। बेटी को एक साड़ी देकर तुम ये एहसान मत मानना कि तुमने एक साड़ी दे दी तो हमने बेटी को दान दे दिया। एक आध दिन काले कोट वाले भैया को लेके आ गई ना, अगर एक दिन आ गई ना काले कोट वाले को लेके, फाइल माइल सब लेके, उस दिन फिर तुम जी 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 करते रहोगे। एक साड़ी देकर कभी एहसान मत मानो कि हमने बेटी को कुछ दे दिया, हमने बेटी को कुछ प्रदान कर दिया, हमने दान दे दिया। बेटी कभी दान नहीं लेती, बेटी तो खुद दान में जाती है। उसको हमारे यहाँ सनातन धर्म में कन्यादान कहते हैं। बेटी तो खुद दान में जा रही है। हमने बेटी को ये सामान दे दिया, दान कर दिया। शिव महापुराण कहती है ना ना ना, अब दूसरे को दिया गया दान है, दूसरे को प्रदान किया गया पुण्य है। अपने का क्यों नहीं लगता? बहन बेटी हो तो उसको दो, मना नहीं, हम मना नहीं कर रहे। भांजी है तो उसको दो, मना नहीं कर रहे। अपनों का क्यों नहीं लगता? देवरानी को दिया या जेठानी को दिया, उसका क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपस में तुम आज खिला दोगी, अगर उद्यापन में तुम थोड़ा बहुत पाँव भी पड़ लोगी, उद्यापन में तुम उसका सम्मान भी कर लोगे, उद्यापन में थोड़ा सा तुम आदर भी कर लोगे, पर बाकी के साल भर तुम उसका आदर करोगी क्या? अंदर से ना जाने कौन कौन सी बात पे दिन भर कुड़ती रहोगी अंदर बैठी बैठी। तो ये पुण्य कहां से लग गया? ये दान कहां से लग गया? दान अनायासी होता है। अब यहां लोग भंडारा चला रहे हैं,
यहाँ परिवार भी भंडारा चला रहा है अग्रवाल जी का, और भी रोड के किनारे किनारे ना जाने कितने लोग, कोई बिस्कुट, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई चावल, कोई खिचड़ी, कोई कुछ बांट रहा है। अब इतने लोग यहाँ आए हैं तो क्या उनके रिश्तेदार आए हैं क्या? नहीं, अनायास ही आया है। कोई ये पहचानते नहीं है तो भी यहाँ पहुँच गया है और उसका उन्होंने आदर किया है, सम्मान किया है, सत्कार किया है। और वो सत्कार का फल ये मिलेगा कि वो खुद 3 महीने में अंदाजा लगा कर बैठ जाएंगे कि हमने दूसरे को खिलाया तो बाबा ने हमको दिया कितना है। ये उसके ऊपर आधार। कभी ये अंदाजा लगा कर ना बैठे कि मैंने हमारी बहन बेटी को दे दिया तो हमें किसी को देने की जरूरत ना ना ना, आप करिए। हमारा पुण्य भी कभी कभी समाप्ति पर आ जाता है। भीष्म पितामह ने जिंदगी में इतना पुण्य करा, पर रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण ने कहा, एक स्त्री का वस्त्र खिंचा रहा था, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, उस समय पर उसको बोलना था। भीष्म पितामह को उस समय पर बोलना चाहिए था। गुरु द्रोणाचार्य को उस समय पर बोलना चाहिए था। गुरु द्रोणाचार्य को उस समय पर कहना चाहिए था जब वस्त्र खिंचा रहा था, उस समय पर बोलना चाहिए, ए दुर्योधन, ए दुशासन, तुम ये गलत कर रहे हो। एक स्त्री का चीर खिंचा रहा। हमने पहले भी कथा में कहा, लोग कहते हैं सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। दुनिया के लोग ये शब्द कहना बंद कर दें कि द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई और सीता जी के कारण रामायण हो गई। याद रखना, ये सीता और द्रौपदी के कारण महाभारत और रामायण नहीं हुई है, यह नारी का सम्मान नहीं कर पाए इसलिए महाभारत और रामायण हुई है। अगर नारी का सम्मान कर लेते, नारी का सम्मान के शब्द नारी के लिए कह देते, भीष्म पितामह एक बार मुख से कह देते रे, ए दुशासन छोड़ द्रौपदी को, तो क्या दुशासन नहीं छोड़ता? क्या दुशासन नहीं बोलता? अगर एक बार सम्मान का शब्द संबोधन कर देते, भीष्म पितामह एक बार कह देते कि तुम द्रौपदी को छोड़ दो, वृद्ध के नाते अगर कह देते तो वो छोड़ देते। एक बार अगर गुरु द्रोणाचार्य ज्ञान की मुद्रा में रखकर बोल देते तो वो छोड़ देते, पर नहीं बोले। आप सबसे निवेदन है, जब नेक बात बोलने का मौका हो, जब अच्छी राय देने का मौका हो, कोई तुम्हारी बात सुने ना सुने, जिस सभा में बैठे हो और सतमार्ग बताने का अगर मौका मिल रहा है तो उस समय को मत छोड़ना, और अगर बन सके तो अपनी बात एक बार सतमार्ग की बोलना जरूर। फिर परिवार के लोग उस बात को माने ना माने, पर अपना कर्म, अपना फर्ज अदा जरूर कर देना। अपने फर्ज से अपन को मुख नहीं मोड़ना, हमें अपना फर्ज अदा कर देना चाहिए। हमें अपनी बातों को सम्मुख में रख देना चाहिए, हमें अपनी बातों को संसार सागर के सामने रख देना चाहिए, क्योंकि हमारे पद की एक गरिमा है। किस जगह पर आप बैठे हुए हो, किस स्थान पर आप बैठे हुए हो, उसकी एक गरिमा है। बहुत ध्यान देना, पाप कराने का काम इस पेट का होता है। पेट क्या कराता है? झूठ बुलवाता है, पाप कराएगा। पेट क्या कराएगा? भूख लगी है तो लोभ भी करवाएगा, आसक्तियां भी आएंगी, तृष्णा भी आएगी, वासना भी आएगी। पेट का काम है। पेट पाप करवाता है, पर पेट पाप करवा देता है, पर पेट कभी पाप का प्रायश्चित नहीं करता। पेट पाप करवाता है और ये जो पीठ है ये हमेशा प्रायश्चित करती है, बोझा ढोती है उस पाप का, और मेहनत कर कर इस शरीर को पार लगाती है। पेट में
और पीठ में अंतर ही यही है। पेट पाप कराने का कार्य करता है, पेट हमको पाप की ओर लेकर जाता है। थोड़ा सा लोभ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। थोड़ा महंगाई बढ़ी तो और वस्तुओं की महंगाई बढ़ा दी। 1 रुपए की चीज़ 4 रुपए में, 4 रुपए की 8 रुपए में, 8 रुपए की 10 रुपए में, 10 रुपए की 20 रुपए में बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। हमने उसका अधिक फल पा लिया, पर भोगना तो पीठ को पड़ा है, भोगना तो पीठ को पड़ा। इसीलिए बार बार पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी,